दिसंबर आ गए हुए, एग्जाम के मात्र 60 दिन टाइम बचे हुए हैं। इस 60 दिन में ये 5 काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक इस 5 काम को कीजिए। बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में आपका जो भी टारगेट होगा, अगर आपका टारगेट भैया 450 प्लस या फिर अगर आपका टारगेट है 400 प्लस, ये जरूर आपको मिल जाएगा। देखिए अंतिम समय में ना मायने बहुत कुछ रखता है। आपने शुरू से क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन अंतिम का जो 2 महीना है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। अंतिम का जो 2 महीना है वो गेम पलट के रख देता है। जैसे चुनाव में जो अंतिम दिन होता है वो गेम पलट के रख देता है, वैसे बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में जो अंतिम जो 2 महीना 1 महीना होता है वो पूरा गेम पलट के रख देता है। इस महीना में देखना होता है कि किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा रिवीजन करना है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पढ़ाई का आपका शेड्यूल कितना होना चाहिए, पढ़ाई आपको कितना घंटा करना चाहिए, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या चीज आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ जो होता है वो अगर आप प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हो तो बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में अंतिम 2 महीना में भी आप अच्छे से पढ़ाई करके बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। उसको ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा, पिक्चर कब मिलेगा भैया 2025 में जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब पता चलेगा। सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए हैं। तो भैया हमें क्या करना चाहिए, मात्र आप लोगों के पास मात्र 60 दिन के आसपास टाइम बचे हुए। यही 60 दिन जो है भैया आपको 300 से 400 तक ले जाएगा। यही 60 दिन है भैया आपको 400 से 450 पर ले जाएगा, और यही 60 दिन है जो आपको 400 से 300 तक ला सकता है, अगर आपका स्ट्रेटजी, अगर आपका प्लानिंग सही नहीं है तो। अंतिम समय में बस एक ही मंत्र याद रखना है कि जी जान लगा दो, जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी मेहनत कीजिए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ाई करो, जी जान लगा दो, क्योंकि बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम आपके जिंदगी में दोबारा आने वाला है नहीं। ये जो मैं 5 काम आपको बताने जा रहा हूं, ये 5 काम आप ईमानदारी से कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में आप बहुत बेहतरीन मार्क्स ला दीजिएगा। सबसे पहला काम, स्टडी का जो आवर होना चाहिए आपका, कम से कम, मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, ओनली सेल्फ स्टडी, कम से कम आपका जो सेल्फ स्टडी होना चाहिए वो 9 से लेकर 11 घंटा जरूर होना चाहिए, मिनिमम 9 से 11 घंटा, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम के लिए आप एक्टिव नहीं है, बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम के लिए आप जी जान नहीं लगा रहे हैं। तो कम से कम आपको 9 से 11 घंटे का पढ़ाई आपको जरूर करना चाहिए, ताकि आप बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। अगर 2 महीने टाइम बचे हुए तो बिहार बोर्ड के हजारों जो लाखों भाई बहन है वो अभी 9 से 11 घंटे के आसपास पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो दिसंबर में ये चीज, तो फिर बड़ा बड़ा सपना छोड़ना देखना बंद कर दो, ठीक है, मैं सच्ची बोल रहा हूं। दूसरा काम, प्लानिंग के साथ पढ़ाई कीजिए। प्लानिंग के साथ पढ़ाई करने का मतलब क्या है, आप शेड्यूल बनाइए, रोज मॉर्निंग में उठिए, शेड्यूल बनाइए कि आज हमको इतना चीज कंप्लीट करना है, सप्ताह में मेरा इतना चीज कंप्लीट हो जाएगा, हमको ये चीज रिवीजन करना है, ये चीज प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना है, सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, 5 मार्क्स सब प्रैक्टिस करना है। तो रोज जो होना चाहिए वो मॉर्निंग में उठ के आप टुडेज गोल बनाइए कि आज हमको बबुआ इतना चीज पढ़ाई करना है, और रात में सोने वक्त देखिए कि आपने जो प्लानिंग बनाया उसमें से आपने कितना कंप्लीट किया, ये बहुत मायने रखता है। थर्ड नंबर काम कि क्वेश्चन बैंक आप धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 2019 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन को तो आप जरूर प्रैक्टिस कर जाइएगा। कम से कम 2019 से 2024 को जरूर प्रैक्टिस कर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बिहार बोर्ड में हर साल जो है वो 60% के आसपास जो क्वेश्चन है वो रिपीट किए जाते हैं, हर साल की मैं बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन बैंक को आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगला काम क्या करना है, चौथा काम, मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसका आप रेगुलर रिवीजन करते रहिएगा। जो भी सब्जेक्ट्स है उस हर एक सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स है उस चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आप बिल्कुल रिवीजन करना मत भूलिएगा, उसके बार बार आप रिवीजन करते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए हैं, ठीक, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद 5वां काम क्या करना है कि लिखने के तरीका पर आप फोकस कीजिए। ये जो 2 महीना टाइम बचा हुआ है बिहार बोर्ड में, अगर आपको अच्छा खासा नंबर लाना है, बिहार में बोलते हैं भैया क्या, बिहार बोर्ड में अगर आपको बेहतरीन नंबर लाना है तो आप लिखने पे तरीका पे फोकस कीजिएगा। लिखने का जो मेथड होता है उस पर आपको बेहतरीन नंबर दिए जाते हैं। अगर आप लिखने का तरीका आपका अगर सही नहीं है तो हो सकता है कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा।
यही कारण होता है कि बहुत सारे मेरे भाई बहन जो होते हैं पूरा पेपर लिख के आते फिर भी उनको अच्छा खासा नंबर नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके लिखने का जो तरीका होता है वो सही नहीं होता है। और छठा नंबर जो काम है मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया है कि आप रेगुलर रिवीजन करते रहिएगा। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना बेहतरीन आपका नंबर आएगा। तो पॉसिबिलिटी यही होना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके उतना हम रिवीजन करें, जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जितनी पॉसिबिलिटी है उतने हम मॉडल सेट वगैरह लगाए, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाए। क्योंकि देखिए आपने सिलेबस कितना पढ़ा है वो अलग फैक्टर, लेकिन आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं इस पे आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने ज्यादा आप लिखने के तरीका पे फोकस कीजिएगा, उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। 2025 के एग्जाम में अगर आपको इलाका शांत करना है तो ये 5 काम जो है भैया दिसंबर में बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए और हम लोग का भैया मिशन 100 के का जो भाई बहन है उसमें भी आप लोग शामिल हो जाइएगा। और यदि आपको अभी डर रहा है भैया, डर लग रहा है भैया बिहार बोर्ड के लिए कि भैया मैंने अभी तक कुछ ठीक से पढ़ा नहीं, तो आप केटी भैया का योद्धा नोट जो है वो ट्राई कर सकते हो। भैया ये एक ऐसा योद्धा नोट्स है जिसका दबदबा पूरा बिहार बोर्ड में चल गया हुआ है। पूरा बिहार बोर्ड में जो है वो योद्धा नोट जो है भैया ट्रेंड कर रहा है। तो अगर आपको भी अच्छे खासे मार्क्स आने, क्योंकि हम लोग का जो 2023 और 2024 का क्वेश्चन था वो सभी का सभी क्वेश्चन टकराया हुआ है, उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। हाल फिलहाल जो सेंटअप एग्जाम हुआ था वो भी पूरा का पूरा टकराया था। अगर आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम से डर लग रहा है तो आप योद्धा नोट्स को ले सकते हैं। योद्धा नोट्स के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, आप इस दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, यहीं से आपको जो है योद्धा नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। खैर पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे और आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है। अंतिम समय में आपको बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएगा, क्योंकि अगर आपका प्लानिंग सही होगा तभी आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।